इस वीडियो को क्लास 10th के बच्चे देखें। आज का जो अपना टॉपिक होगा वो होगा क्लास 10th का पार्ट 7 नियंत्रण एवं समन्वय। ठीक है, इस पार्ट के बारे में हम सभी जानेंगे। आज 14 नवंबर, तो आज के दिन बाल दिवस भी है, तो बाल दिवस की आप सभी लोगों को बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। तो इस पार्ट को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इस पार्ट का नाम क्या है? नियंत्रण एवं समन्वय। नियंत्रण एवं समन्वय। समन्वय का मतलब होता है संतुलन। देखो, नियंत्रण का मतलब होता है कंट्रोल, यानी कि किस चीज को कौन सा भाग कंट्रोल करता है और किस चीज को कौन सा भाग कंट्रोल नहीं करता। समन्वय का मतलब होता है संतुलन। समन्वय का मतलब क्या होता है? संतुलन। संतुलन, ठीक है। तो नियंत्रण एवं समन्वय, ये पार्ट 7 है तुम्हारा, पार्ट 7। ठीक है, नियंत्रण एवं समन्वय। देखो, जो हमारा मस्तिष्क है, ये मस्तिष्क दो प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। हमारा मस्तिष्क दो प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। एक तो न्यूरॉन कोशिका और एक न्यूरॉन गैलियल कोशिका। नहीं समझ में? जो हमारा क्या मस्तिष्क है, इधर समझो, मस्तिष्क, ये मस्तिष्क बकुला दो प्रकार की चीजों से मिलकर बना होता है। फर्स्ट का नाम है न्यूरॉन कोशिका। क्या नाम है? न्यूरॉन कोशिका। सेकंड का नाम है न्यूरॉन गैलियल कोशिका। न्यूरॉन गैलियल कोशिका। सेकंड का नाम है न्यूरॉन गैलियल कोशिका। जो हमारा मस्तिष्क है, मस्तिष्क का 90% भाग न्यूरॉन कोशिका से मिलकर बना होता है और हमारे मस्तिष्क का 10% भाग न्यूरॉन गैलियल कोशिका से मिलकर बना होता है। ये जो न्यूरॉन कोशिका होती है, इसमें कोशिका विभाजन नहीं होता। इसमें कोशिका विभाजन नहीं होता है। कोशिका विभाजन नहीं होता है। न्यूरॉन कोशिका में कोशिका विभाजन नहीं होता है। इस कारण जो मस्तिष्क का जो भाग मस्तिष्क का वह भाग जो न्यूरॉन कोशिका से मिलकर बना, उसमें कैंसर का कोई खतरा नहीं है। उसमें कैंसर का कोई खतरा नहीं है। लेकिन मस्तिष्क का वह भाग जो न्यूरॉन गैलियल कोशिका से मिलकर बना है, मस्तिष्क का वह भाग जो न्यूरॉन गैलियल कोशिका से मिलकर बना होता है, मस्तिष्क का 10% भाग न्यूरॉन गैलियल कोशिका से मिलकर बना होता है, तो इसमें कोशिका विभाजन होता है और इसमें कैंसर का खतरा होता है। इसमें कोशिका विभाजन होता है और इसमें कैंसर का खतरा होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि कोशिका विभाजन होता है। इसमें कोशिका विभाजन होता है और नॉर्मल भाषा में कोशिका विभाजन को ही कैंसर कहते हैं। कोशिका विभाजन को ही क्या कहते हैं? कैंसर। आगे पढ़ाएंगे तुम्हें कि जब एक कोशिका मिलकर एक नई कोशिका का निर्माण करे तो इसे बोलते हैं समसूत्री विभाजन। क्या बोलेंगे? समसूत्री विभाजन। और एक कोशिका मिलकर दो नई कोशिकाओं का निर्माण करे तो इसे बोलते हैं क्या? असूत्री विभाजन। लेकिन जब दो कोशिका मिलकर एक नई कोशिका का निर्माण करे तो इसे बोलते हैं अर्धसूत्री विभाजन। लेकिन जब एक कोशिका पगला जाए, पागल हो जाए और एक से अधिक कोशिकाओं का निर्माण करने लगे, जब एक कोशिका पागल होकर एक से अधिक कोशिकाओं का निर्माण करने लगे तो इसे ही बोलते हैं कैंसर। क्या बोलते हैं? कैंसर। ठीक है, तो मस्तिष्क, आप इसको देखो, तब तक इसको मिटा देते हैं। आगे समझते हैं। ठीक है, ये जो तंत्रिका तंत्र होता है, क्या? तंत्रिका तंत्र, यह 3 प्रकार का होता है। फर्स्ट है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। सेकेंड है परिधीय तंत्रिका तंत्र और थर्ड है स्वायत्त
तंत्रिका तंत्र, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। ये जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है ये दो प्रकार का होता है। एक को बोलते हैं हम मस्तिष्क और एक को बोलते हैं मेरुरज्जु। मेरुरज्जु। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र भी दो प्रकार का होता है, मस्तिष्क और मेरुरज्जु। मस्तिष्क और मेरुरज्जु, मस्तिष्क और मेरुरज्जु। जो 10th क्लास की बुक है साइंस की, उसमें केवल केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के बारे में ही दे रखा है, परिधीय तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र दोनों के बारे में नहीं दे रखा, लेकिन हम दोनों के बारे में भी पढ़ेंगे। तो तंत्रिका तंत्र 3 प्रकार का होता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। ये जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है ये 2 प्रकार का, मस्तिष्क और मेरुरज्जु। मस्तिष्क और मेरुरज्जु, मस्तिष्क और मेरुरज्जु। ठीक है, अब हमें समझना है किसके बारे में, मस्तिष्क के बारे में। किसके बारे में, मस्तिष्क के बारे में और मेरुरज्जु के बारे में हम लोगों को समझना है। ठीक है, किस किस के बारे में समझेंगे, मस्तिष्क और मेरुरज्जु के बारे में समझेंगे। ये जो मस्तिष्क होता है, ये जो मस्तिष्क होता है, समझो इधर, मस्तिष्क 3 प्रकार का होता है। मस्तिष्क कितने प्रकार का, 3 प्रकार का। पहले का नाम है अग्र मस्तिष्क, अग्र पीछे लगा लेना तो मस्तिष्क। दूसरे का नाम है मध्य मस्तिष्क और तीसरे का नाम है पश्च मस्तिष्क। इसे अंग्रेजी में बोलते हैं फोर ब्रेन, इसे बोलते हैं मिड ब्रेन, मिड ब्रेन, और इसे बोलते हैं एंड ब्रेन। फोर ब्रेन यानी कि अग्र मस्तिष्क, मिड ब्रेन यानी मध्य मस्तिष्क और एंड ब्रेन का मतलब पश्चिम मस्तिष्क। जो मस्तिष्क होता है इस तरह से मस्तिष्क होता है, ये हमारा मस्तिष्क है। इस मस्तिष्क का 60% हिस्सा, इस मस्तिष्क का 60% हिस्सा किससे बना होता है, अग्र मस्तिष्क से। किससे बना होता है, अग्र मस्तिष्क से। किसका होता है, अग्र मस्तिष्क का। और ठीक है, और बाकी जो 40% हिस्सा होता है, बाकी जो 40% हिस्सा होता है उसमें मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क दोनों आ जाते हैं। हमारा जो मस्तिष्क होता है उसका 60% भाग तो क्या है, अग्र मस्तिष्क। हमारे मस्तिष्क का 60% भाग क्या है, अग्र मस्तिष्क। और हमारे जो बाकी 40% भाग बचा वो उसमें क्या जाता है, पश्चिम मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क। ठीक है, ये ठीक है। तो हमारे मस्तिष्क का 60% भाग क्या है, अग्र मस्तिष्क, और 40% भाग में दोनों निपट जाते हैं। मस्तिष्क का जो वजन होता है वो होता है 1400 ग्राम। हमारे मस्तिष्क का जो वजन कितना है, 1400 ग्राम। हमारे मस्तिष्क का वजन कितना है, 1400 ग्राम। ठीक है, ये जो अग्र मस्तिष्क होता है मैंने इसको, हाँ अग्र मस्तिष्क को कहाँ से समझे भाई, इधर से समझ लेते हैं, यहाँ से, वरना इसमें दिक्कत आ जाए। ये जो अग्र मस्तिष्क होता है ये भी 3 प्रकार का होता है। पहला कौन सा होता है, प्रमस्तिष्क। प्रमस्तिष्क, देखो हम लोग कोई भी पाठ को पढ़ते हैं और वो पाठ हमें 8-10 दिन तक, यानी कुछ बच्चों को, यानी कि 15 दिन तक, कुछ बच्चों को 1 महीने तक, और कुछ के यानी कि जो मेमोरी पावर होती है बहुत अच्छी होती है उनको 2-2, 3-3 महीने तक वैसा का वैसा याद रह जाता है। तो उसको माइंड में सेट करके कौन रखता है, प्रमस्तिष्क। कौन सेट करके रखता है, प्रमस्तिष्क। कोई भी चीज हम लोगों ने पढ़ी और उसको दिमाग में कौन, जो वो हमारे दिमाग में सेट हो जाती, तो कौन से भाग में सेट होगी, प्रमस्तिष्क में। किसमें, प्रमस्तिष्क में। जैसे है ना, आप यानी कि बस में बैठे हो, बस चल रही है, अचानक से बस से एक स्कूटी टकरा गई, है ना, स्कूटी में एक लड़की थी, लड़की की मार दी टक्कर बस वाले ने। अब लड़की के हाथ पे टूट के निकल रहा है खून। अब यानी कि लड़की को, तुम बाहर निकले बस से, लड़की को देखा, बाप रे बाप,
क्या हो गया लड़की को, कितनी अच्छी लड़की थी, अगर एक्सीडेंट नहीं होता तो काश मैं इससे शादी कर लेता। तो एक लड़की को देखकर आप इनकी भावुक हो गए, लड़की को देखकर आप भावुक हो गए, तो इमोशन इनकी भावुक हो गए। तो भावुक होने के लिए किसने बोला आपसे? प्रेम मस्तिष्क ने। किसने बोला? प्रेम मस्तिष्क ने। किसने बोला? प्रेम मस्तिष्क ने। ठीक है। जिज्ञासा, कोई भी नई चीज सीखने की इच्छा किसी को नहीं की यार, यानी ये गोली किस चीज की गोली है, ठीक है। मैंने लैपटॉप कैसे चलता है, लैपटॉप में क्या क्या प्रोग्राम होते हैं, हम कैसे सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, आगे की पढ़ाई कौन सी होती है, उसमें क्या क्या सीखने को मिलता है, यार ये कोडिंग डिकोडिंग क्या होती है, नई नई चीजों को सीखने की इच्छा, जिज्ञासा। तो इन सारी चीजों पे देखो किस किस पे नियंत्रण कर रहा है, इमोशन पे। देख, याद, किसी भी चीज को हम याद रख पा रहे हैं किसकी वजह से? प्रेम मस्तिष्क की वजह, स्मृति, ठीक है, और जिज्ञासा, नई नई चीजों को सीखने की इच्छा। तो इन सारी चीजों पे कौन नियंत्रण रखता है? प्रेम मस्तिष्क। कौन रखता है? प्रेम मस्तिष्क। इन सारी चीजों पे नियंत्रण कौन रखता है? प्रेम मस्तिष्क। अगर हम बात करें मध्य मस्तिष्क के, किसकी बात करें? मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क की अभी हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो अगर मस्तिष्क है ये तो ये कितने प्रकार का होता है? 3। अभी तो हम लोगों ने फर्स्ट पढ़ा है। सेकेंड है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस, देखो हमारे अंदर की चीजों पे, हमारे शरीर के अंदर जितनी चीजें, जैसे यकृत हुआ है ना, बहुत सारी ग्रंथियां हैं, ठीक है, और हमारा हृदय हुआ, फेफड़े हुए, इन सारी चीजों पे कंट्रोल कौन करता है? हाइपोथैलेमस। इन सभी चीजों पे कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस। जैसे हमारे शरीर के अंदर किडनी है, फेफड़ा है, यकृत है, हृदय है ना, बहुत सारी ग्रंथियां, तो इन सभी ग्रंथियों पे कौन नियंत्रण रखता है? हाइपोथैलेमस। तो अंदर की चीजों पे, शरीर के अंदर की चीजों पे कौन नियंत्रण रखता है? हाइपोथैलेमस। ना शरीर के अंदर की चीजों पर कौन नियंत्रण रखेगा? हाइपोथैलेमस, है ना, हाइपोथैलेमस रखता है। थर्ड होता है थैलेमस। थर्ड क्या होता है? थैलेमस, है ना, बाहर की चीजों पर कौन नियंत्रण रखता है? थैलेमस। कौन नियंत्रण रखता है? थैलेमस। बाहर की चीजों पर कौन नियंत्रण रखता है? थैलेमस। जैसे आप यानी कि ऐसी जगह पे खड़े हुए जहां पर यानी कि पास में आग जला रखी है, आग जला रखी है बहुत सारी, आप आग के पास जाकर आप खड़े हो गए, तो आग के कारण आपकी त्वचा गर्म होगी, आपकी त्वचा गर्म होगी, तो थैलेमस, बाहर यानी का शरीर गर्म हो गया तो थैलेमस यानी कि थैलेमस आपको आदेश देगा कि आग के पास से हट जा भाई पीछे, यानी कि त्वचा तेरी गर्म हो गई, मर जाएगा, झुलस जाएगा, ज्यादा हीरो मत बन लड़की के चक्कर में, वरना सारी हवा से निकल जाएगी पगले। तो बाहर की चीजों पे कौन कंट्रोल रखता है? थैलेमस। कौन रखता है? थैलेमस। लेकिन आप जैसे नहीं कि बाहर किसी बर्फ पे जाकर लेट गए, ओहो हीरो बन रहे हो, जीव को शाहरुख खान बन रहे हो, किरण तुम सिर्फ मेरी हो, वाह भाई तेरी हूं मैं, तो मेरी फूटी किस्मत में तो ये देख। अब यानी कि बर्फ पे जाकर लेट गए, आपका शरीर बहुत ठंडा हो गया, अब यानी कि ज्यादा देर रहोगे तो आपको यानी कि बीमार हो जाओगे, तो थैलेमस कहेगा पगले उठ जा, उठ, बकुला कहेगा मरेगा। तो थैलेमस यानी कि बाहर यानी कि हमारा टेम्परेचर बहुत कम हो रहा था धीरे धीरे, तो हमारा टेम्परेचर बहुत कम हो रहा था, तो थैलेमस शरीर से कहेगा उठ, बकुला कहेगा टेम्परेचर कम हो रहा है, उठ नहीं रहा भी, उठ जा। तो बाहर की चीजों पे कौन नियंत्रण रखता है? थैलेमस। बाहर की चीजों पे थैलेमस, ठीक है। तो ये पढ़ा हमने किसके बारे में? अग्र मस्तिष्क के बारे में, अग्र मस्तिष्क के बारे में। मध्य मस्तिष्क के बारे में देखते हैं। देखो, देखने और सुनने पर, देखने और सुनने पर हमारी आंखें, जैसे मेरे सामने इनकी मोबाइल रखा हुआ है, तो मेरी देखो, जैसे एक चीज समझो, हम किसी भी वस्तु को क्यों देख पाते हैं? हम किसी भी वस्तु को प्रकाश की उपस्थिति में देख पाते हैं। जो प्रकाश होता है, उजाला होता है या लाइट होती है, हमारी आंखों में इनकी जो रेटिना होती है उस पर पड़ता है। जैसे ही प्रकाश रेटिना पर पड़ता है तो हमें कोई भी वस्तु दिखाई देती है। कुछ भी नहीं आया समझ में, कुछ नहीं आया समझ में। देख, एक बात तुम्हें पता है कि हमें कोई भी चीज जो दिखाई देती है, जैसे यानी कि इस कमरे में अंधेरा कर दे 5 मिनट के लिए, इस कमरे में अंधेरा कर देते हैं तो आपको यानी कि पास में खड़ा व्यक्ति भी नहीं दिखाई देगा। आंख तो आपकी तब भी खुली थी लेकिन नहीं दिखाई दे रहा, नहीं दिखा, उजाला तुरंत देख लेगा कि ये तो मोहन है भाई,
ये तो मोहन है, सुनीता का बॉयफ्रेंड है। ओ माय गॉड, मोहन है तो वहाँ पे इनकी लड़की के साथ 5 स्टार होटल में खाना खा रहा था। मैंने देखा इसको, मैंने तुरंत फ़ोन कर दिया इसके पापा को। पापा ने इनकी 2 जूता मारा। पढ़ने के लिए पैसे देता हूँ, लड़कियों के साथ खाना। आप एक चीज समझो, तो लाइट जो होती है ना, प्रकाश, हमारी आंखों की जो रेटिना होती है, जैसे ही रेटिना पर पड़ता है हमें कोई भी चीज दिखाई देती है, हमें कोई भी चीज दिखाई देती है। अब जैसे यानी कि ये मेरे सामने क्या रखा हुआ है, ये मोबाइल रखा हुआ है, ठीक है, क्या रखा हुआ है, मोबाइल। तो इस मोबाइल का जो प्रतिबिंब होता है, इस मोबाइल का जो प्रतिबिंब होता है यानी किस पर बनता है, रेटिना पर। इस मोबाइल का प्रतिबिंब बनेगा हमारी आंखों की रेटिना पर, और रेटिना से यानी कि प्रकाशिक तंतु लगे हुए होते हैं, जो इस बात की सूचनाओं को ले जाकर किसको देंगे, मध्य मस्तिष्क को। किसको देंगे, मध्य मस्तिष्क को। और मध्य मस्तिष्क हमारे हमसे कहेगा ए बकुले, वो तो इनकी मोबाइल है, वो तो मोबाइल है। जे समझो नहीं समझ रहा है ना, वो तो मोबाइल है, या ये मार्कर है, ये क्या है, मार्कर। अब मुझे पता नहीं है मार्कर है, मुझे पता नहीं है ये मार्कर है। अब यानी कि प्रकाश है ना, प्रकाश, तो हमें कोई भी वस्तु दिखाई देगी। अब मार्कर का प्रतिबिंब हमारी आंखों की रेटिना पर पड़ेगा, और इस इमेज को सूचनाओं के रूप में कौन ले जाएगी, प्रकाशिक तंतु। कहां तक ले जाएंगे, मध्य मस्तिष्क तक। और मध्य मस्तिष्क हमसे कहेगा है बकुले, मार्कर है, तो ये क्या है, मार्कर, वाह भाई मार्कर है। तो अब देखो, हमने जैसे यानी कि कोई लड़का आकर तुमसे कहे गर्दन काट दूंगा तेरी, अब यानी कि गर्दन काट दूंगा तेरी, तो ये जो गर्दन काट दूंगा इसको आगे समझाते हैं थोड़ा। गर्दन काट दूंगा उसको उनकी न्यूरॉन तंत्रिका से ज्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगी। तो दृष्टि और सुनने पर कौन नियंत्रण रखता है, दृष्टि और सुनने पर कौन नियंत्रण रखता है, मध्य मस्तिष्क। कौन रखता है, मध्य मस्तिष्क। और पश्च मस्तिष्क का क्या काम होता है भाई, देख लेते हैं तुझको भी। देख इसका क्या काम हुआ, देखना और सुनना, 2 काम किए इसने। देखने और सुनने पर कौन नियंत्रण रखता है, मध्य मस्तिष्क। कौन रखेगा, मध्य मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क की बात करते हैं, ये क्या काम करेगा भाई। पश्च मस्तिष्क 2 प्रकार का होता है। ये कितने प्रकार का, 2 प्रकार का। फर्स्ट क्या होता है, अनुमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क क्या करता है, हमारे शरीर पर नियंत्रण बनाए रखता है, या हमारे शरीर का संतुलन बनाए रखता है, हमारी बॉडी का बैलेंस बनाए रखता है। दूसरी चीज, ये हृदय के फैलने व सिकुड़ने पर नियंत्रण रखता है, ये हृदय के फैलने व सिकुड़ने पर नियंत्रण रखता है। अनुमस्तिष्क क्या क्या काम करता है, हमारे शरीर का संतुलन बनाए रखता है, और हम हृदय के फैलने व सिकुड़ने पर नियंत्रण रखता है। कौन, अनुमस्तिष्क। सेकेंड है कार्पोरापेंडिकल, सॉरी कार्पोरापेंडिकल नहीं, मेडुला ओब्लांगाटा। मेडुला ओब्लांगाटा, मेडुला ओब्लांगाटा। तो मेडुला ओब्लांगाटा, ये मेडुला ओब्लांगाटा अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण रखता है। अनैच्छिक क्रियाएं ऐसी क्रिया जिन पर हमारा नियंत्रण नहीं है, ऐसी क्रियाएं जिन पर हमारा नियंत्रण नहीं है। जैसे हृदय धड़कता है, अब यानी कि हृदय धड़क रहा, धक 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 धक। अब यानी कि हम हृदय से कह, हृदय बंद कर मत रुक तू, हृदय से कह रहा हूं रुक तू, धड़क मत रुक, लेकिन फिर भी हृदय धड़क रहा, धक 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 धक, कंट्रोल में नहीं हमारे। तो ऐसी चीजें जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, जैसे हमें छींक आएगी तो आएगी, हम छींक से कहते हैं रुक, छींक रुक जा मत आओ, बाहर मेहमान खड़ो, हमारी सेटिंग खड़ी मत आओ, नहीं, लेकिन छींक को आना है तो वो आएगी, छींक को आना है तो वो आएगी। जैसे किडनी, किडनी का काम क्या है, यानी इनकी पेशाब में जो हमारा खून है, उस खून में से बिना काम की चीजों को अलग करना, खून में से पेशाब को अलग करना, यानी खून को छानने का काम करेगी। हम किडनी से मैं कह रहा हूँ किडनी खून को मत छान, लेकिन किडनी खून को छान रही, हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो जो क्रिया, जो चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है, जो चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है, उन पर कौन नियंत्रण रखता है, मेडुला ओब्लांगाटा। मेडुला ओब्लांगाटा, मेडुला ओब्लांगाटा कौन रखेगा, मेडो। जैसे फेफड़े होते हैं, फेफड़े क्या, हम लोगों ने सांस ली, जैसे ऐसे लिया हम लोगों ने, सांस ली,
श्वास लेके हम लोगों ने क्या की ना वापस छोड़ी, हम लोगों ने श्वास ली, तो श्वास में हम लोगों ने सारी गैसों को शरीर के अंदर ले लिया, श्वास में सारी गैसों को हम लोगों ने शरीर के अंदर ले लिया। उन सभी गैसों में से फेफड़े क्या करते हैं, ऑक्सीजन को छाड़ते हैं और बाकी सभी गैसों से कहते हैं जा, जरूरत नहीं तेरी, रहने दे, निकल यहाँ से, रास्ता साफ कर। तो बाकी सारी गैसों को निकाल देते हैं। तो फेफड़ों का क्या काम है, उस वायु में से ऑक्सीजन को छाटना, उस वायु में से ऑक्सीजन को छाटना। अब फेफड़े से मैं कह रहा हूँ, तो कोई लड़का मुझसे बोला कि फेफड़ों से कहो सर आप, मैं कह रहा हूँ फेफड़े से, ए फेफड़ा वायु में से ऑक्सीजन को मत छाट, लेकिन फेफड़ा मान ही नहीं रहा, फेफड़ा मान ही नहीं रहा। तो इस फेफड़े पर भी कौन कंट्रोल रखेगा, मेडुला ओब्लांगाटा। तो जो चीजें जैसे हृदय का धड़कना हुआ, फेफड़े का काम करना हुआ, किडनी का अपना काम करना हुआ, छींक का आना, इन सारी चीजों पर हमारा नियंत्रण नहीं है। तो इन सारी चीजों पर कंट्रोल कौन रखता है, मेडुला ओब्लांगाटा। कौन रखेगा, मेडुला ओब्लांगाटा। तो कुल मिलाकर के अनैच्छिक क्रियाओं पर किस पर नियंत्रण रखता है, ये अनैच्छिक क्रियाओं पर। अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण रखता है कौन, मेडुला ओब्लांगाटा। मेडुला ओब्लांगाटा किन पर नियंत्रण रखता है, अनैच्छिक क्रियाओं पर। यह अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण रखता है मेडुला ओब्लांगाटा, मेडुला ओब्लांगाटा। अब हम समझते हैं छोटा सा न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र को, क्योंकि मध्य मस्तिष्क हल्का सा थोड़ा सा उसमें समझ में आएगा। फिर इसके बाद में हम समझेंगे परिधीय तंत्रिका तंत्र को। देख, न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र का चित्र बनाता है। कुछ कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मुझे दिख रहे हैं मोबाइल में से, उनको नींद आ रही है। कुछ कुछ होते हैं मुझे यहाँ से मोबाइल में से दिख रहे हैं, नींद आ रही है। देख, ने जैसे कोई लड़के ने मुझसे कुछ भी बोला, नहीं किसी भी लड़के ने मुझसे कुछ भी बोला, जैसे बोला तेरी ऐसी तैसी कर दूंगा, कोई लड़के ने बोला मुझसे तेरी ऐसी तैसी कर दूंगा, है ना। जैसे उस लड़के ने बोला, कुछ भी बोला, तेरी ऐसी तैसी कर दूंगा, है ना। इन संकेतों को कौन ग्रहण करेगा, ये वाला भाग, ये वाले भाग इन संकेतों को ग्रहण करते हैं। तो इन्हें बोलते हैं डेंड्रॉन्स। क्या बोलेंगे, डेंड्रॉन्स, डेंड्रॉन्स, इन्हें बोलते हैं भाई डेंड्रॉन्स, डेंड्रॉन्स। जैसे ने इस व्यक्ति, ये कोई भी व्यक्ति मेरे सामने खड़ा हुआ है, अब इस व्यक्ति ने कुछ भी बोला, ने कुछ भी बोल दिया, जैसे तेरी एस्टेस कर दूंगा, तो ये जो केंद्रक होता है, केंद्रक तुरंत डेंड्रॉन से कहेगा, डेंड्रॉन जल्दी सुन, क्या बोला ये, क्या बोला, जल्दी सुन, जल्दी सुन, बोल जाऊंगा आदमी में इतनी देर में, जल्दी सुनाकर पगले कहिए। तो ये केंद्रक किससे कहेगा, डेंड्रॉन से कहेगा कि बोल पगले पगले, क्या सुना सुना, क्या सुना, सुन सुन सुन। तो डेंड्रॉन सुनेगा कि तेरी ऐसे तैसे कर दूंगा। अब यानी कि इस यहाँ से डेंड्रॉन से सूचना किसके पास जाएगी, इसके पास जाएगी,
ये जो पतला सा है ना, ये दिख रहा है तुम्हें, यानी इसे बोलते हैं एक्सॉन। क्या बोलेंगे? एक्सॉन। इसे बोलते हैं एक्सॉन। क्या बोलते हैं? एक्सॉन। और ये जो तुम्हें पतला पतला सा इस तरह से दिख रहा है, इसको भर देते हैं, ताकि एक दो को भर देता है। ये जो इन्हें बोलते हैं, ये बना होता है मेलानिन प्रोटीन का। ये किसका बना होता है भाई? मेलानिन प्रोटीन का बना होता है। ये मेलानिन प्रोटीन, मेलानिन प्रोटीन का बना होता है। और यानी कि ये होता है एक्सॉन, ये होती है मेलानिन प्रोटीन, ये भी क्या है? मेलानिन प्रोटीन। अब डेंड्रॉन से सूचना कहां पर आई? एक्सॉन के पास, है ना। और डेंड्रॉन्स को सूचना ग्रहण करने के लिए कौन बोला? केंद्रक। केंद्रक ने डेंड्रॉन्स को बोला, डेंड्रॉन्स ने तुरंत सूचना को ग्रहण कर लिया और एक्सॉन को दे दिया, यानी एक्सॉन से डायरेक्ट ये गई, इसमें गई, इसमें गई, इसमें गई, चलती गई, चलती गई। अब यानी कि जाने के बाद इसने यहाँ पर ये जो गोल गोल तुम्हें दिख रहा है ना, इस तरह का ये गोल गोल, इसमें भरा होता है न्यूरोट्रांसमीटर पदार्थ। क्या भरा होता है? न्यूरोट्रांसमीटर पदार्थ। लिख देते हैं वरना दिक्कत आएगी तुम्हें। ये जो होता है गोल गोल, इनमें भरा होता है न्यूरोट्रांसमीटर पदार्थ। न्यूरोट्रांसमीटर पदार्थ, न्यूरोट्रांस। अब यानी कि जो हमारा मस्तिष्क है, हमारे मस्तिष्क में लाखों की संख्या में, यानी ये जो चित्र है, ये किसका चित्र है? न्यूरॉन तंत्रिका, न्यूरॉन तंत्रिका का, न्यूरॉन तंत्रिका। ये चित्र किसका है? न्यूरॉन तंत्रिका का। तो जो हमारा मस्तिष्क है, मस्तिष्क में लाखों की संख्या में न्यूरॉन तंत्रिकाएं पाई जाती है। तो ये होता है न्यूरोट्रांसमीटर पदार्थ। और इस न्यूरॉन तंत्रिका के पीछे दूसरी न्यूरॉन तंत्रिका, उसके पीछे तीसरी, तीसरी के पीछे होती है, ऐसे लाखों की संख्या में क्या है? न्यूरॉन तंत्रिका। दो न्यूरॉन तंत्रिकाओं के बीच के स्थान को बोलते हैं सिनेप्स। दो न्यूरॉन तंत्रिकाओं के बीच के स्थान को बोलते हैं सिनेप्स। क्या बोलेंगे? सिनेप्स, सिनेप्स बोलते हैं भाई। क्या बोलेंगे? सिनेप्स। अब ये न्यूरोट्रांसमीटर पदार्थ, यानी ये जो सूचना, इस सूचना को अगली न्यूरॉन तंत्रिका को देगा, अगली न्यूरॉन तंत्रिका से तीसरे में, तीसरे से चौथी में, ऐसे करते करते ये सूचना किसके पास जाएगी? मध्य मस्तिष्क के पास। यानी किसके पास जाएगी? मध्य मस्तिष्क के पास जाएगी। यानी किसके पास जाएगी? मध्य मस्तिष्क के पास। अब मध्य मस्तिष्क इस बात को सुनेगा, यानी इस बात को सुनेगा, क्योंकि मैंने क्या कहा था? देखने और सुनने पर, देखने और सुनने पर कौन नियंत्रण रखता है? मध्य मस्तिष्क। कौन नियंत्रण रखता है? मध्य मस्तिष्क। कौन नियंत्रण रखता है? मध्य मस्तिष्क। अब यानी कि मध्य मस्तिष्क यानी के पास गए, मध्य मस्तिष्क इसका जवाब देगा। मध्य मस्तिष्क ने इसका जवाब दिया, तेरी भी मैं स्थिति कर दूंगा। फिर न्यूरॉन तंत्रिका के पास इस बात की सूचना न्यूरॉन से अगली न्यूरॉन, अगली न्यूरॉन, अगली न्यूरॉन, फिर इसके पास आई, है ना, इसके पास आई, तो फिर इस डेंड्रॉन्स के पास गई, और डेंड्रॉन्स उससे कहेगा, डेंड्रॉन्स की सहायता से, डेंड्रॉन्स किससे बोलेगा? मुंह से बोलेगा, मुंह बकलोल बोल, तेरी एस्थेसी कर दूंगा, तेरी एस्थेसी कर दूंगा। तो इस तरह से क्या होती है? न्यूरॉन तंत्रिका काम करती है। कौन काम करती है? न्यूरॉन तंत्रिका, न्यूरॉन तंत्रिका काम करती है। ठीक है, एक और टॉपिक अपना परिधीय तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। इसको आप देख लो एक बार ढंग से, चित्र वगैरह को। मिटा दें? परिधीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र भी दो प्रकार का होता है। ये भी कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। या इसको ऐसे समझे कि जो हमने क्या पढ़ा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में हम लोगों ने पढ़ा
यह दो प्रकार का होता है, एक तो मस्तिष्क और दूसरा पढ़ा हम लोगों ने मेरुरज्जु। क्या पढ़ा? मेरुरज्जु। इन्हें क्या पढ़ा? मेरुरज्जु। ये मेरुरज्जु बगलोलवा क्या करता है? ये प्रतिवर्ती क्रियाओं पर नियंत्रण रखता है। मेरुरज्जु क्या काम करता है? ये प्रतिवर्ती क्रियाओं पर नियंत्रण रखता है। इस मस्तिष्क से 12 जोड़ी तंत्रिकाएं निकली रहती है। इस मस्तिष्क से 12 जोड़ी तंत्रिकाएं निकली रहती है, जिन्हें बोलते हैं कपाल तंत्रिकाएं। क्या बोलेंगे? कपाल तंत्रिकाएं। नहीं समझ में? देखो, मस्तिष्क से 12 जोड़ी, कितनी जोड़ी भाई? 12 जोड़ी तंत्रिकाएं निकली रहती है। मस्तिष्क से 12 जोड़ी तंत्रिकाएं निकली रहती है। इन तंत्रिकाओं को बोलते हैं कपाल तंत्रिका। ये कपाल तंत्रिकाएं हैं। कपाल तंत्रिकाएं ही सूचनाओं को मस्तिष्क तक लेकर आती है। कपाल तंत्रिकाएं ही सूचनाओं को मस्तिष्क तक लेकर आती है। और मेरुरज्जु से निकली रहती है 31 जोड़ी तंत्रिकाएं। क्या बोलते हैं? 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकली रहती हैं, जिन्हें बोलते हैं मेरु तंत्रिका। जिन्हें क्या बोलेंगे? मेरु तंत्रिकाएं। क्या बोलेंगे? मेरु तंत्रिकाएं। बात को समझो मैं कहना क्या चाह रहा हूं, है ना? जो मस्तिष्क होता है, इस मस्तिष्क से 12 जोड़ी तंत्रिकाएं निकली रहती है, जो सूचनाओं को मस्तिष्क से 12 जोड़ी तंत्रिकाएं निकली रहती हैं, जो सूचनाओं को मस्तिष्क तक लेकर आती है। इन 12 जोड़ी तंत्रिकाओं को बोलते हैं कपाल तंत्रिकाएं। क्या बोलेंगे? कपाल तंत्रिकाएं। क्या बोलेंगे? कपाल तंत्रिकाएं। दूसरी बात, मेरुरज्जु से 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकली रहती है। मेरुरज्जु से 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकली रहती हैं, जो सूचनाओं को मेरुरज्जु तक लेकर आते हैं। इन 31 जोड़ी तंत्रिकाओं को बोलते हैं मेरु तंत्रिकाएं। तो परिधीय तंत्रिका तंत्र 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? ये भी 2 प्रकार का। इन्हें इसमें क्या क्या आती है? एक तो कपाल तंत्रिकाएं आती है और एक मेरु तंत्रिकाएं आती है। बात को समझो क्या बोलना चाह रहा हूं मैं। ये परिधीय तंत्रिका तंत्र भी 2 प्रकार का होता है। एक तो कपाल तंत्रिकाएं, एक मेरु तंत्रिकाएं। एक कपाल तंत्रिका और एक मेरु तंत्रिका। ये भी कितने प्रकार का? एक तो कपाल तंत्रिका और एक मेरु तंत्रिका। तो ये भी 2 प्रकार का होता है। ये भी क्या होता है? 2 प्रकार का। अब ये जो मेरुरज्जु होता है, ये जो मेरुरज्जु होता है, ये काम करता है प्रतिवर्ती क्रियाओं पर नियंत्रण रखने का। प्रतिवर्ती क्रियाओं पर नियंत्रण रखने का। अब प्रतिवर्ती क्रियाएं क्या होती है? जैसे अचानक होने वाली क्रियाएं, जिनके बारे में हमें पता नहीं हो। अचानक होने वाली क्रियाएं, अचानक होने वाली रिएक्शन, जिनके बारे में हमको पता नहीं हो, जिनके बारे में हमको पता नहीं। जैसे आप पैदल पैदल चलो, आप पैदल पैदल चलो, अचानक से आपने कांटे पर पैर टच हो, तुरंत पैर को हटा लोगे, तुरंत पैर को हटा लोगे, तुरंत पैर को हटा लोगे। जैसे आप इनकी सर्दी का मौसम आ गया, अब सभी लोग चूल्हे के पास बैठे रहते हैं, तो चूल्हे के पास बैठे रहते हैं, तो अंगीरा जो होता है ना, अंगेरे के आपका पैर टच हो गया, तुरंत पैर को हटा, बाप रे बाप, अभी तो हुआ था पूरा काम तमाम, चेट जाता पैर। तो ऐसी क्रियाओं को अचानक होने वाली क्रियाएं, अचानक होने वाली क्रियाएं, जिनके बारे में हमको पता नहीं होता, जिनके बारे में हमको पता नहीं होता, उन सारी क्रियाओं पर कौन कंट्रोल कौन रखता है? प्रतिवर्ती मेरुरज्जु। कौन रखता है? मेरुरज्जु। कौन रखता है? मेरुरज्जु। कौन रखता है? मेरुरज्जु। ठीक है। एक होता है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। क्या? स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। ये क्या है? इसका रुमाल देखो, तंत्र, इसका क्या काम होता है? स्वायत्त तंत्रिका तंत्र का। एक बात को समझो ना, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र 2 प्रकार का होता है। एक तो अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, दूसरा होता है परानुकंपी तंत्रिका तंत्र।
परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। यानी इसको हम कैसे समझे, जैसे आप कि किसी दोस्त के घर पर पार्टी में गए या किसी दोस्त के वहां पर शादी में गए, आप लोग शादी में चले गए। अब दोस्त का बहुत बड़ी बिल्डिंग थी, आप ऊपर की बिल्डिंग पर आपका, जैसे आप किसी दोस्त के यहाँ पर शादी में गए, दोस्त के बहुत बड़ा मकान था, अचानक आपके फ़ोन पर इनकी किसी लड़की का फ़ोन है, दोस्त के सामने बताएंगे तो दोस्त पहचान लेगा कि कौन से बात कर रहा है, तेरी मम्मी से बोल दूंगा, यानी इसलिए आप छत पे चले गए। आप बहुत बड़ा मकान, आप अकेले ही छत पर बातचीत करें, कैसी हो, मैं अच्छी हूँ, खाना खाया, खाना तो खा लिया, लेकिन यार तुम्हारे बिना ये पार्टी अधूरी अधूरी सी लग रही है, कि तुम भी आ जाते ना। लड़की बोली फिर, मेरे आने का मन तो बहुत था लेकिन तुमने बुलाया नहीं, अब हम इनकी दूसरी जगह पार्टी में चले। देख ऐसा बकल, अब इनकी अचानक से नीचे लाइट चली गई, पूरे गांव की लाइट चली गई, अब इनकी छत के ऊपर इनकी छम छम की आवाज सुनाई दे रही, तो छम 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 छम। अचानक से इनकी दिल तेजी से धड़कने लग गया, और तुम्हारे हाथों के जो रोंगटे हैं, ये जो बाल है, ये खड़े हो जाएंगे, और तुम्हें जाड़ा सा लगने लग जाएगा। तुम्हारा दिल तेजी से धड़कना स्टार्ट कर देंगे, शरीर के सभी अंग तेजी से काम करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। हाथ के रोंगटे खड़े हो जाएंगे, और अचानक से वो आवाज तुम्हारी तरफ ही आ रही है, छम 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 छम। मनी मन में मम्मी भूतनी नहीं अब पीछे से हाथ लगाया, बाप रे बाप, कौन, बाप रे बाप। अचानक पीछे देखा कि वो तो अपना दोस्त था, राहुल। फिर आपके जो रोंगटे खड़े थे वो वापिस बैठ जाएंगे, और आपका दिल एक नॉर्मल स्पीड में धड़कने स्टार्ट हो जाएगा। तो देख, जैसे छम छम की आवाज सुनाई दी तो क्या हुआ, दिल तेजी से धड़कने लगे, दिल तेजी से धड़कने लगे, हाथों के बाल खड़े हो गए, रोंगटे खड़े हो गए, शरीर के सभी अंग तेजी से काम करने लगे, शरीर में एक डर का सा माहौल हो गया। तो इन्हीं सभी क्रियाओं को बोलते हैं अनुकंपी क्रियाएं। क्या बोलेंगे, अनुकंपी क्रियाएं। इन पर कौन नियंत्रण, अनुकंपी क्रियाएं, नहीं समझ में, इन सभी क्रियाओं को बोलते हैं, ये सभी क्रियाएं कौन सी होती है, अनुकंपी, और इन पर नियंत्रण कौन रखेगा, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र। कौन रखता है, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, अनुकंपी तंत्रिका। लेकिन बाद में क्या हो, सारी चीजें नॉर्मल हो गई तो उन्हें बोलते हैं परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। उन पर नियंत्रण कौन रखता है, परानुकंपी तंत्रिका तंत्र, परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। आज के लिए बस इतना ही।